हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग रूट वर्ड के पैथी वर्ड को सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाए। तो चलिए, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पैथी, पैथी जहाँ आपको लग जाए तो आपको कहिएगा फीलिंग से रिलेटेड वर्ड है, इमोशन से रिलेटेड है, यानी भावनाएं हो जाएंगे। और उसी से पैथोस भी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। और किसी भी वर्ड में अगर आप क्या करते हैं, ए लगा देते हैं तो इसका मीनिंग उलट जाता है। क्या क्या लगने पर? ए, अन, ठीक ना, इन, डिस, एक डिस ऐसे होता है, मिस, एक एम बाई एस से भी बनता है। इस तरीके से वर्ड अगर हम आगे किसी वर्ड के जोड़ देते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो पैथी का मतलब हो गया फीलिंग, इमोशन। तो अगर हमने इसके आगे ए लगा दिया है तो अब फीलिंग के आगे क्या हो जाएगा? उसका मीनिंग उलट गया, नो फीलिंग। तो पैथी मीन्स इमोशन, फीलिंग। ए पैथी मतलब नो फीलिंग। एंटी है, निगेटिव फीलिंग होगा। तो चलिए आज वर्ड का वर्ड स्टार्ट करते हैं। पहला, आपने ये वर्ड तो कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, सिम्पैथी, इम्पैथी, टेलीपैथी, पैथेटिक, एपैथेटिक और एंटीपैथेटिक। तो सब में पैथी वर्ड तो कॉमन है। अब इसका मीनिंग एग्जाम में आ जाए तो कैसे कैसे अंतर होंगे वो सुन लो। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, हिंदी में आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सहानुभूति। अब कहा गया है फीलिंग ऑफ पिटी एंड सॉरो फॉर समबडीज मिसफॉर्चून, किसी के दुर्भाग्य पर दुख प्रकट करना, फील करना, ये क्या कहलाता है? सिंपैथी। फिर से सुन लीजिएगा, किसी के दुर्भाग्य पर जो आप दया प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करते हैं, यही कहलाता है सहानुभूति, जिसे हम क्या कहेंगे? सिंपैथी। इम्पैथी को हम हिंदी में कहते हैं हमदर्दी। क्या होता है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग, ठीक ना, इसको कहेंगे इम्पैथी। इसको मैं ऐसे समझा दूं कि अगर बाय द वे अगर कोई एक स्टूडेंट है, अगर रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, मान लीजिए वो फेल हो जाता है, तो टीचर उससे क्या करेगा? सिंपैथी एक्सप्रेस करेगा। लेकिन अगर उसका दोस्त और उसके दुख में क्या करेगा? शरीक रहेगा, उसको खुश करने का कोशिश करेगा, तो एक दोस्त क्या दिखाएगा? इम्पैथी। टीचर तो कहेंगे ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप अच्छा मेहनत करो, अगला बार रिजल्ट आएंगे। तो उनको भी फील हो रहा है दुख, तो वो क्या करते हैं? सिंपैथी, जो सिर्फ दिखाया जाता है। और इम्पैथी क्या होगा? वो अंडरस्टैंड करेगा, शेयर करेगा कि चलो इस तरीके से। तो हमदर्दी में क्या होता है? किसी के साथ बैठना, उसके दुख को बांटना, ये हो जाएगा। और केवल कहीं कुछ घटना हो जाता है तो हम उस पर दुख प्रकट करते हैं, उसको हम कहते हैं सिंपैथी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। टेली, टेली का मतलब होता है दूर, इसी से बनता है टेलीविज़न, ठीक ना, इसी से वर्ड बनता है टेलीविज़न। तो टेलीविज़न में टेली का मतलब दूर, अब विज़न का मतलब दृष्टि। तो कहते हैं टेलीविज़न क्या करिए? दूर से देखिए। टेलीफोन, ठीक ना, अगर हमने टेलीफोन कर दिया तो फ़ोन का मतलब होता है साउंड, टेली का मतलब होता है दूर। तो दूर से जो आवाज़ आती है उसको क्या कहेंगे? टेलीफोन। तो इसी तरीके से टेली पैथी है, तो पैथी का मतलब क्या है? इमोशन और फीलिंग। टेली का मतलब दूर से। तो अगर हम मान लो कि हम यहाँ हैं और कहीं दूर जाकर किसी के साथ कोई घटना घटित होता है, तो जो फ़ोन से हम बात करके उसके प्रति जो इमोशन, जो फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, उसी को हम कहेंगे क्या? टेलीपैथी। तो अपनी भावनाओं को प्रकट करना, लेकिन दूर से ही, ठीक ना, यहाँ लिखा हुआ फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो उसको क्या कहेंगे? टेलीपैथी। इसी से कुछ और भी वर्ड बना हुआ है, पैथेटिक है, ठीक ना। तो कोई ऐसी घटना जो आपको फील करवाती है थोड़ा सा पिटी एंड सैडनेस, उसको कहेंगे। इसको हम कह सकते हैं हिंदी में दयनीय या करुणाजनक, ठीक ना, इस तरीके से। तो कोई भी ऐसी घटना हो जाता है जो आपको दुख, इमोशन, फीलिंग को, सैडनेस वाला फीलिंग को महसूस करवाता है, क्या होगा? वो पैथेटिक होगा। इसी का ठीक उल्टा है कि अगर कोई उस पर इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, कोई एक्ट नहीं कर रहा, क्या हो जाएगा? एपैथेटिक हो जाएंगे, लैकिंग इंटरेस्ट और डिज़ायर ऑफ एक्ट। इसको ऐसे याद कर लो कि अगर मान लो कि ए और बी दोस्त है, ठीक ना, एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अब ए के साथ अगर कोई फेल हो गया है और उसके लिए तो पैथेटिक होगा। अगर ये परीक्षा में मान लो पास हो जाए या फेल हो जाए, ए को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ए को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो हम क्या कहेंगे? वो एपैथेटिक है। और मान लीजिए ये फेल हो जाता है और उसके बाद ये कहता है कि नहीं ठीक हुआ, वो फेल हो गया, तो ये जो निगेटिव वाला फीलिंग जो होता है वही कहलाता है एंटीपैथेटिक।
फिर से समझो, एंटीपैथेटिक किसको कहेंगे? ए फीलिंग ऑफ डिसलाइक, हेट्रेड। अगर किसी के साथ कोई गलत हो जाता है तो भी आपको खुशी मिलता है कि नहीं उसके साथ गलत हुआ, तो गलत वाला जो फीलिंग होता है इसी को कहते हैं एंटीपैथेटिक। और अगर आपको कोई मतलब नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ, गलत नहीं हुआ, कोई रिएक्शन आप नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या है? पैथेटिक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंटीपैथेटिक क्या है और एपैथेटिक क्या है। तो पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।